हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी आज का जो व्लॉग है ना, ये है फ्राइडे का, यानी कि ये कल का व्लॉग है। तो इसे मैंने किया है शाम से स्टार्ट। तो इस समय जो है 4:30 बज रहे हैं और 4:30 बजे का टाइम इस समय हो रहा है। तो आज जो है मैं जल्दी उठ गई थी, क्योंकि आजकल ना थोड़ा सा जो घर का टाइम टेबल है ना, वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। मतलब क्योंकि आजकल ना बच्चे जल्दी आ जाते हैं एग्ज़ाम की वजह से। तो 12 बजे तक बच्चे घर पहुंच जाते हैं और 1 बजे तक हम लोग जो है अपना दिन में लंच कर लेते हैं, 1 से 1:30 बजे के बीच में। तो उसके बाद फिर बर्तन और मतलब ये सब काम करने तक 2 आराम से बज जाते हैं। तो उसके बाद जो है हाँ, लेटने के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। तो उसके बाद 4 बजे मैं उठ गई थी। तो 4:30 बजे से जो है मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। और उसके बाद यहाँ पे जो है ये चादर ऐसे फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि आजकल तो एसी तो नहीं चल रहा है, लेकिन पंखे चल रहे हैं ना, तो वो उससे भी जो है एकदम हवा सी लगती है। तो मैं चादर ले लेती हूँ, क्योंकि फिर एकदम से पैरों में ना दर्द होने लग जाता है पंखे की हवा से, इस वजह से। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा बहुत शाम के टाइम पे तो खैर मैं उतना झाड़ू पोछा नहीं करती हूँ। झाड़ू पोछा मैं एक ही बार करती हूँ और उतना ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। लेकिन ये है कि हाँ, थोड़ा बहुत जो चीज़ें बच्चे इधर उधर कर देते हैं, बस वो ही जो है वो सही करती हूँ। और क्योंकि बच्चे जब घर पे रहते हैं ना, तो एकदम से ऐसा नहीं रहता है कि घर हर समय 24 घंटे नीट एंड क्लीन रहता है। क्योंकि बच्चे रहते हैं तो थोड़ा बहुत होता ही है, चादर इधर से उधर भी होती है, सामान भी इधर से उधर होता है। तो बस अगर हर चीज़ें अपनी जगह पे रहें ना, तो फिर घर पे जो है उसको साफ़ करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। क्योंकि रोज़ गंदा होता है तो रोज़ साफ़ करते हैं। बस हाउसवाइफ़ की ड्यूटी जो होती है ना, यही होती है। रूम सेट करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो उसके और यहाँ पे देख लेते हैं कि आज सब्ज़ी जो है वो क्या बनेगी, क्योंकि टाइम है इस समय। तो जो सब्ज़ी की तैयारियाँ हैं ना, वो मैं पहले से ही कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर किचन में जो है और थोड़े बहुत मुझे काम है। और यहाँ पे ना गोभी रखी हुई थी। तो आजकल गोभी ना कुछ मतलब टेस्ट जो है अजीब सा आता है, क्योंकि अभी एकदम से सीजन गोभी का आया नहीं है ना, जो एकदम से वो अक्टूबर जो नवंबर दिसंबर वाली होती है। तो फिर थोड़ी सी गोभी रखी थी, तो इससे तो पूरी सब्ज़ी मतलब अभी बन नहीं पाएगी। और फिर जो है यहाँ पे तुरई रखी थी, तो मैंने सोचा आज तुरई की सब्ज़ी बना लेती हूँ। और गोभी की सब्ज़ी जो है मैंने पहले यही सोचा था कि आलू डाल के बना लूँगी, लेकिन फिर बाद में मैंने वो बनाई नहीं। क्योंकि जो है दिन की सब्ज़ी जो छोले बनाए थे ना मटर के, तो वो बचे हुए थे। तो फिर मैंने सोचा उसी में टमाटर डाल के उसी को बढ़ा लूँगी। नहीं तो फिर ये हो जाता है ना कि सब्ज़ी जो है अगले दिन के लिए बच जाती है। तो सुबह की सब्ज़ी शाम को तो खाई जाती है, लेकिन अगले दिन तक तो बहुत ज़्यादा बासी हो जाती है ना, तो इस वजह से जो है वो सब्ज़ी भी निपट जाएगी। बाकी फिर गोभी की सब्ज़ी जो है वो सुबह में नाश्ते में बना लूँगी। तो यहाँ पे जो है तुरई मैं फटाफट से छील रही हूँ इस समय, क्योंकि ना कूड़ा आने वाला है। तो मैंने यही सोचा कि जल्दी से जो है ये भी चले जाएगा। तो यहाँ पे फटाफट से जो है सब्जी मैं काट लेती हूँ। और बच्चे ना इधर फ्रिज खोलने लग गए हैं, ढूंढने लग गए हैं कुछ ना कुछ खाने के लिए। तो मैं डांट रही थी उसे कि बेटा पहले सोच लो कि फ्रिज में से निकालना क्या है, उसके बाद ही फ्रिज खोलो। नहीं तो बच्चों की आदत होती है ना, फ्रिज खोल देते हैं, उसके बाद फिर कम से कम 5 मिनट तक तो वो फ्रिज का दरवाज़ा जो है खुले ही रहता है। तो इस तरीके से फ्रिज जो है ख़राब हो जाता है ना। तो जो है पहले से ही मैं तो यही करती हूँ कि जो मुझे निकालना होता है पहले ही सोच लेती हूँ, फिर जल्दी से जो है उसे निकाल देती हूँ। और यहाँ पे फटाफट से जो है तुरई की सब्ज़ी में चढ़ा देती हूँ। और उसके बाद जो है यहाँ पे पर्दे भी मैंने लगा दिए हैं, क्योंकि हल्का सा अंधेरा तो नहीं हुआ है अभी, लेकिन थोड़ा सा ये है कि लाइट जलाओ तो फिर बाहर से एकदम रोड से दिखता है अंदर को, इस वजह से। तो यहाँ पे जो है तुरई की सब्ज़ी बनाऊँगी बहुत हल्की सी। और तुरई की सब्ज़ी ना मैं बिल्कुल सिंपल सी ही बनाती हूँ, क्योंकि कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं ना जो सिंपल से ही अच्छी होती हैं, जैसे लौकी है, तुरई है। तो ज़्यादा मसाले मतलब इन सब्जियों में अच्छे नहीं लगते हैं। और वैसे भी आजकल जो है श्राद्ध लगे हैं, तो इस वजह से प्याज लहसुन का यूज भी नहीं हो रहा है। तो सब्ज़ी जो है बनाना भी शॉर्टकट है। बस इसमें मैंने थोड़ा सा ना अजवाइन का तड़का लगाया। तो तुरई में मैं अजवाइन का तड़का लगाती हूँ बहुत थोड़ा सा। और उसके बाद जीरा डाल दिया था, उसमें थोड़ा हींग डाल दी थी। तो इस तरीके से जो है इसमें 1 टमाटर मैं डालूँगी। और बाकी जो है हल्के से बेसिक से मसाले, जैसे कि हल्दी है, धनिया पाउडर है, थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च डाल दूँगी हल्की सी बहुत। बस उसके बाद नमक मैंने इसमें डाल दिया है। उसके बाद फिर इसको मिक्स कर लेंगे, टमाटर डाल दूँगी। तो इस तरीके से ना तुरई की सब्ज़ी अच्छी लगती है हल्की सी, और लोहे की कढ़ाई में ही मतलब मुझे अच्छी लगती है। और वैसे भी ना सब्ज़ियाँ ज़्यादातर लोहे की कढ़ाई में ही बनाना चाहिए, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में थोड़ा सा आयरन मिलता है ना। और कढ़ाइयों में कलर तो बहुत अच्छा आता है, लेकिन टेस्ट में जो बेस्ट होता है ना, लोहे की कढ़ाई की ही सब्ज़ी होती है। उसके बाद गोभी जो है इसको भी मैं काट लूँगी बाद में। और थोड़ा थोड़ा यहाँ पे जो सामान है ना, उससे भी समेटते रहती हूँ किचन, क्योंकि फिर फैल जाती है ना, इस वजह से। तो नीचे सब्ज़ी चढ़ाने के बाद फिर मैं आ गई थी ऊपर छत में। मौसम काफ़ी अच्छा हुआ था और कपड़े जो है ये दिन में रह गए थे कुछ, ये सूखे नहीं थे, तो इन्हें भी मैंने उठा लिया है।
और उसके बाद यहाँ पे जो गमले हैं इनमें भी मैं पानी डाल दूँगी। और वैसे मेरी रोज़ की ड्यूटी नहीं है पानी डालने की, तो हस्बैंड ही डालते हैं पानी, लेकिन आज उन्हें देर हो रही थी ना, आजकल बच्चों के थोड़ा एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उस समय देखते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ही डाल देती हूँ, मेरे पास टाइम है। और मैं भी रोज़ जाती नहीं हूँ, कभी जाती हूँ कभी नहीं जाती हूँ, तो मेरा घूमने वाला टाइम कोई फ़िक्स नहीं होता है। और जो है मतलब मुझे कुछ ख़ास ऐसा वो नहीं लगता है कि मुझे घूमने जाना ही है। कभी मैं चली जाती हूँ और कभी नहीं जाती हूँ जिस दिन मेरा मन नहीं होता है। तो यहाँ पे सारे गमलों में मैं पानी डाल दूँगी। और गमले भी ना इस समय हमारे बिल्कुल थोड़ा-सा ख़राब भी हो गए हैं, ऐसा लग रहा है कि मतलब एक दिन छुट्टी के दिन इनको सब सही करा जाए। और जो पेड़ लगाए थे वो नीचे से सूखने लग गए हैं, क्योंकि पौधों का भी सीज़न होता है ना, किसी सीज़न में जो उसका सीज़न होगा तो उसी सीज़न में होते हैं वो। और यहाँ पे जो है एलोवेरा भी हो रहा है अच्छा सा, इसमें भी पानी डाल दूँगी। और छत में से मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे तिरंगा वाली लाइट, तो हमारी जो पीछे की रोड में ना लगी हुई है वो। और यहाँ पे चाय मसाला जो है उसको भी मैं नीचे ले आऊँगी, तो वो ये काफ़ी दिन हो गए इसको 2-3 दिन सूखते हुए। और उसके बाद जो है इसको मैं पीस लूँगी। तो 2-3 दिन तो वैसे ही मैंने रख दिया था धूप में, क्योंकि ना मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था इसे पीसने का, इस वजह से कभी लाइट नहीं रहती थी, कभी याद नहीं रहती थी। तो आज तो अभी चाय मसाला ये होता है ना, जब तक बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए डिब्बे में ना, तब तक ध्यान भी नहीं रहता है। तो अभी थोड़ा सा बचा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो पीस लूँगी इसको आराम से। तो सब्ज़ी हमारी अभी पकी रही है, क्योंकि तुरई की सब्ज़ी में पानी हो जाता है, तो मतलब आप आराम से उसे छोड़ करके 5-10 मिनट घूम के भी आ सकते हैं। इतना मतलब तुरई की सब्ज़ी में रिस्क नहीं रहता है कि एकदम से ये जलेगी। तो अभी उसमें पानी हो रहा था और मैं इतना काम करके छत से नीचे आ गई थी, तो सब्ज़ी जो है अभी पकी रही थी। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ परात आटा गूँथने के लिए। तो आप भी देखिए मैं किस तरीके से निकाल रही हूँ, क्योंकि ना मेरे को यहाँ पे लगती है डर। यहाँ पे ना ये निकालने में कभी-कभी करंट सा भी आने लग जाता है ना, इस वजह से। वैसे आता तो नहीं है, लेकिन ये होता है ना, एक फ़ोबिया सा हो जाता है कि मतलब इसमें ऐसा करेंगे तो करंट आएगा। तो इस वजह से 1-2 बार ऐसा हो चुका है ना मेरे साथ। तो यहाँ पे जो है मैं लकड़ी का कुछ आइटम होता है ना, उसी से निकाल लेती हूँ, चाहे वो किचन का कोई भी सामान हो। तो यहाँ पे जो है आटे का जो इसका ढक्कन है ना, ये थोड़ा-सा गंदा सा हो रहा था, तो मैंने इसे धोने के लिए डाल दिया था। अभी मैं इसमें परात का ढक्कन लगा दूँगी और उसके बाद जो है आटा मैं यहाँ पे गूँथ लेती हूँ फटाफट से। आटा भी मेरा गूँथ चुका है। उसके बाद मैं रख दूँगी इसको टिफ़िन में, क्योंकि यहाँ पे ना जगह नहीं हो पाती है उतनी, तो मैं टिफ़िन में ही रख देती हूँ। और उसके बाद ना ये जो बर्तन होते हैं हाथ के आधे धुल भी जाते हैं, फिर बाद के लिए जो है बर्तन बहुत कम रहते हैं। तो कभी-कभी तो ये होता है ना, मैं सब्ज़ी भी खाली कर देती हूँ और जो उसकी कढ़ाई होती है उसे भी धो लेती हूँ। लेकिन आज मैं इसे नहीं धोऊँगी, क्योंकि अभी मुझे इसमें मटर की जो सब्ज़ी है ना वो छौंकनी है, इस वजह से। तो आटा भी गूँथ चुका है, सब्ज़ी भी बन चुकी है। उसके बाद यहाँ पे जो बर्तन थे ना दिन के, उन्हें भी मैं फटाफट से लगा देती हूँ, सूख गए हैं। क्योंकि उसके बाद ना मुझे बर्तन धोने हैं। थोड़े से जो चाय के बर्तन थे वो मैंने वॉश नहीं किए थे, शाम को ऐसे ही छोड़ दिए थे। उसके बाद मैं सब्ज़ी का करने लग गई थी, इस वजह से। नहीं तो मैं इस तरीके से ना बर्तनों को भी धोते रहती हूँ, तो बर्तन जो है शाम के लिए कम हो जाते हैं। और जो सारे बर्तन हैं सूखे हुए, वो मैं उनकी जगह पर लगा दूँगी उन्हें, तब जाके अगले जो बर्तन है ना उनके लिए सही रहता है, नहीं तो फिर ये वाले भी भीग जाते हैं। तो चाहे घर हो किचन हो ना, ये काम कभी ऐसे होते हैं ना, ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो घर के इतने सारे काम हो जाते हैं, निकालो तो एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो यहाँ पे टोकरी भी मैंने नीचे रख दिया, उसके नीचे का जो कपड़ा है ना वो भी मैंने अच्छे से निचोड़ के दोबारा से बिछा दिया है, क्योंकि ये कॉटन की जो चादर है ना वही मैं बिछा रही हूँ। और टावल आजकल मेरे ख़राब हो चुके हैं ना, इस वजह से। तो फिर अभी तो इन्हीं से काम चल रहा है। इस तरीके से चादरें जो पुरानी होती हैं ना, फट जाती हैं, वो भी यूज़ में आ जाती हैं। तो यहाँ पे जो है सारे बर्तन मैंने पहले ही मांज लिए थे। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं बर्तन धो लूँगी, क्योंकि ना वीडियो लंबा हो जाता है, इस वजह से मैंने वो इसमें क्लिप शूट नहीं करी। तो सारे बर्तन जो है धुल चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ वो घी। तो घी मैंने निकाल लिया था, बीच में ना लाइट चली गई थी, तो इस वजह से फिर मैंने वीडियो नहीं बनाया इसका। और हाथ से ही मैं निकालती हूँ, कोई ब्लेंडर मेरे पास नहीं है। तो इस तरीके से हाथ से निकालने के बाद फिर मैंने यहाँ पे जो है ये रख दिया। और जब तक यहाँ पे घी बनेगा तब तक मैं चाय का मसाला तैयार कर लूँगी। तो इसमें जो है दालचीनी है और हरी वाली इलायची है, मोटी इलायची भी मैं इसमें डालूँगी, लौंग है, काली मिर्च है, बस यही चीज़ें मैंने इसमें यूज करी हैं। और बाकी इसमें मैं सॉल्ट पाउडर मिलाऊंगी, तो वो मेरे पास पाउडर ही है,
इस वजह से उसको जो है मैं बाद में मिक्स करूँगी। तो हल्का सा ना मैं इन्हें थोड़ा भून लेती हूँ, क्योंकि इस तरीके से भूनने से ना मसाले में अच्छी से खुशबू आ जाती है और जल्दी से जो है ये पीस भी जाते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने थोड़ा सा इसमें ना मुलेठी भी डाली है मैंने, बहुत थोड़ा सा मेरे पास रखी हुई थी पहले की जब मैं लाई थी। तो इस तरीके से इसे ठंडा करने के लिए रख दूँगी। जब तक ये ठंडा होगा तब तक यहाँ पे जो है घी भी बन चुका है और घी निकाल दूँगी। तो घी भी जो है मैंने निकाल दिया है और घी ना मलाई पे डिपेंड करता है कि आपकी मलाई कितने दिन की है और कितनी ज़्यादा, मतलब कितना ज़्यादा दूध अच्छा है तो उस हिसाब से मलाई भी अच्छे से निकल जाती है। और यहाँ पे घी निकालने के बाद फिर जो चाय का मसाला है उसे भी मैं पीस देती हूँ। बीच में ना ये लाइट चली गई थी तो इस वजह से जो है रह गया था, फिर आजकल लाइट बहुत जा रही है इस वजह से। तो जार में मैंने सारा मसाला डाल दिया है, उसके बाद इसको मैं पीस लूँगी। तो अगर आप चाहें तो इसमें ना मेथी भी मिला सकते हैं, भून के बहुत अच्छे से खुशबू आती है, लेकिन मेथी को मैं इसमें मिक्स नहीं करती हूँ और मेथी को जो है मैं अलग से ही पीसूँगी बाद में। जैसे जाड़ों के टाइम पे जब ज़रूरत होती है तो थोड़ा सा चाय में डाल दो तो अच्छी सी खुशबू आ जाती है। तो इस वजह से मैं, क्योंकि कभी कभी ये होता है ना व्रत में भी यूज कर लेते हैं, तो चाय मसाले में अगर मेथी डाल दो ना तो फिर वो यूज में नहीं आती है, तो इसमें मैंने कुछ भी यूज़ नहीं करा था। और बाकी अच्छा सा चाय मसाला जो है हमारा पीस गया है और ये इतनी अच्छी से इसकी खुशबू आ रही थी ना, इस समय पूरे घर में खुशबू ही महक रही थी चाय मसाले की। तो चाय मसाला भी पिस के तैयार हो चुका है, मैं इसको देख रही थी सूंघ के, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। और इस बीच मैंने यहाँ पे रायता भी बना दिया था, क्योंकि थोड़ा सा सब्जी होती है ना सूखी, रायता अच्छा लगता है। और यहाँ पे मटर वाली जो सब्ज़ी है वो भी बन चुकी है। इसके बाद मैं फटाफट से जो है रोटियाँ बना दूँगी। तो मेरा जो काम है ना एक के बाद एक इसी तरीके से चल रहा है। तो मैं यही सोचती हूँ ना जो सारा काम है वो टाइम से निपट जाए खाने का, मतलब आराम से 9 बजे तक जो है, 8:30 से 9 बजे तक खाना मैं निपटा देती हूँ। और इससे ज़्यादा लेट तो कभी होती नहीं है, लेकिन कभी ये होता है कि बाई चांस ऐसा कुछ हो जाए या बच्चों को याद नहीं है, सुनना है, कुछ है, तो बस बच्चों की वजह से थोड़ा बहुत लेट होता है। नहीं तो मेरा काम जो है वो टाइम पे ही रहता है, मतलब मैं अपना खाना जो भी है टाइम पे बना लेती हूँ। तो खाना जो है यहाँ पे बन चुका है, रोटी भी बन चुकी है, फटाफट से रोटियों में घी लगा दूँगी और बच्चों के लिए रख दूँगी। तो दक्ष जो है वो तुरई की सब्ज़ी नहीं खाता है, उसके लिए मैंने तुरई की सब्ज़ी नहीं रखी है, रायता रखा है। इसके बाद हम भी डिनर करेंगे। डिनर करने के बाद फिर जो है मैंने सारे बर्तन वॉश कर दिए, किचन सारी साफ़ कर दी है, अच्छे से चमका दी है। तो इस तरीके से जो है मेरा काम टाइम पे निपट चुका है। और उसके बाद यहाँ पे जो और अगले दिन का जो काम होता है ना तो वो भी मैं पहले दिन से ही मतलब तैयारी कर लेती हूँ। तो अभी ना बीच में सब्ज़ी वाला भी आया था तो उससे मैंने टमाटर ले लिए थे, मेरे टमाटर ख़त्म हो गए थे इस वजह से। तो इनको भी मैं रख दूँगी, अभी मुझे टाइम मिलेगा थोड़ा सा तो फिर मैं इनको अच्छे से धो करके फैला दूँगी। और उसके बाद जो है मैं आ गई थी यहाँ छत पे, तो थोड़ी देर ना वॉक कर लेंगे। खाना खाने के बाद अगर थोड़ा सा चल लो ना तो सही रहता है। वैसे मैं तो खैर बहुत आलसी हूँ इस मामले में, क्योंकि मुझे तो ये रहता है बस खाओ और खा करके सो जाओ, सीधे लेट जाओ। लेकिन आजकल ये होता है कि हस्बैंड आते हैं छत में ना तो मैं भी आ जाती हूँ उनके साथ थोड़ा सा घूमने के लिए, क्योंकि वो उनकी हैबिट है, मतलब वो खा करके घूमते हैं थोड़ा सा। तो छत में घूमने के बाद फिर मैं आ गई थी नीचे और बहुत अंधेरा हो रहा था छत में। उसके बाद फिर लास्ट काम जो रहता है अपना अपनी सेल्फ केयर है, मतलब कि खाली पानी से मैं मुँह धो लेती हूँ। बाकी और तो मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ, बस पानी से मुँह धो लेती हूँ। और बस फ्रेंड्स यही था आज का मेरा जो रूटीन था इवनिंग का, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो किसी वजह से भी पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके जरूर से बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मैं मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।